हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बनारसी ब्लाउज की कटिंग 38 साइज पे। ये सिंपल लाइनिंग वाला ब्लाउज होगा। कोशिश करेंगे कि आज बहुत सरल तरीके से इसको सीखें, सरल तरीके से इसको सीखें। ये मैंने ब्लाउज फ्रंट ओपन है, सिंपल ब्लाउज है पर लाइनिंग वाला है। इसको मैंने प्रेस लगा के कपड़े को, अस्तर को जमा लिया है। ब्लाउज की जो लंबाई है वो 15 इंच है, तो मैं थोड़ा बढ़ा के ही लेती हूँ। तो कई लोग 2 प्लस कर लेते हैं, कई लोग 3 प्लस कर लेते हैं, कई लोग 2.5 प्लस कर लेते हैं। तो मैं इसमें लगभग 2.5 इंच प्लस करूँगी। फिर इस पर हम एक लंबाई का निशान लगा लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे हमारा ये कपड़ा बिल्कुल सीधा है वैसे तो, पर फिर भी किनारे पे एक निशान लगा लेंगे ताकि हम उसे बाद में कट कर सकें। ये हमने यहाँ पे लंबाई का निशान लगा लिया है। इसके बाद हम अपने एक निशान हम किनारी का भी हटाने के लिए लगाएंगे। किनारी को हम सबसे पहले हम अलग कर देंगे। किनारी को छोड़ते हुए सभी निशान लगेंगे। तो गले की चौड़ाई जो हमें लेनी है वो 3.25 इंच लेनी है, क्योंकि उन्होंने गले को चौड़ाई में ही मांगा है। और इसमें पीछे का गला जो है वो, आगे का गला लगभग 7.5 इंच का है और पीछे का गला 8 सवा 8 इंच पे है। तो पीछे का गला बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, ब्रॉड नहीं है। लगभग 6.25 इंच पे हम इसका तीरा ले लेंगे। 3.25 इंच पे हमने इसका गले की ब्रॉडनेस ली है और 6.25 इंच पे हमने इसका तीरा लिया है। और 6.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। उसके बाद जो डॉट का निशान हम लगाएंगे, सेंटर डॉट का जो हम निशान लगाने वाले हैं वो हम लेंगे चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 1.5 कर देंगे। तो इनका जो है वो 38 साइज है, तो चेस्ट का 4th हो गया लगभग 9.5, और 9.5 में हमें 1.5 प्लस करना है तो 11, लगभग 11 इंच पे हम सेंटर डॉट का निशान लगाएंगे। इस मेथड से अगर आप बनाएंगे ब्लाउज को तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर हम डॉट का सेंटर लेंगे। उसके लिए हमें लेना है चेस्ट का 12वां भाग प्लस हाफ करना है उसको। तो लगभग 3.25 इंच, 3.5 इंच, 3.25 इंच पे ये हम सेंटर लेंगे। ये दोनों निशानों को हमने सीधा कर लिया है। एक निशान हमने लगाया है 11 इंच पे और एक हाफ इंच कम करके 10.5 इंच पे, और ये लगभग हमने 3.5 इंच पे ये निशान लिया है हमने। और हम इस निशान को भी मिला देंगे।
यहाँ से हम शोल्डर की लाइन को भी सीधा कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमने किनारे छोड़ते हुए सभी निशान को लगा लिया है। गला, तीरा, आर्मोल और डॉट का निशान। ये देखिए, इस निशान को मैंने हाथ से सीधा खींच दिया था, तो मैं इस लाइन को पूरा सीधा करके लगाऊंगी। अब यहाँ पे हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। हाफ इंच की लूजिंग देते हुए और 2.5 इंच का आगे हमें मार्जिन रखना है। और इनकी जो कमर है लगभग 7.25 इंच पे इनकी कमर है। 31 इंच की इनकी कमर है। ये देखिए, हल्का सा 1/2 इंच का तीरा शोल्डर हम डाउन करेंगे। हाफ इंच का हमने शोल्डर डाउन किया है। और अब हम अक्रॉस फ्रंट बैक लेंगे। जिसके लिए हमने ऊपर से लगभग 4.5 इंच पे निशान लगाया है। और अक्रॉस फ्रंट इसमें जो आ रहा है वो 6 इंच फ्रंट है और लगभग 7.25 इंच का इसका बैक है। लगभग 1.25 इंच ज़्यादा हमने बैक को लगाया है। ये हम जब राउंड आर्मोल नापते हैं तभी हमें अक्रॉस फ्रंट और बैक भी नापना चाहिए, ताकि जो पीछे से कपड़ा कई बार उठा उठा रहता है वो ना हो, इसलिए। अब हम दोनों निशानों को मिला देंगे शोल्डर की तरफ और गोलाई देते हुए कोशिश करें कि शेप अच्छे निकालें। ये हमने गोलाई दे दी है। ये फ्रंट का भाग है और ये बैक का भाग है। अब हम इसको नापेंगे। हमारा जो राउंड आर्मोल है वो लगभग 17.5 इंच का है। अब देखते हैं ये कितना बैठता है। ये देखिए, प्रॉपर 17.5 ही बैठ रहा है। ये प्रॉपर 17.5 बैठ रहा है। तो इसके बाद हम डॉट के निशान लगाएंगे। तो लगभग 2.25 इंच पे 2 डॉट्स जो ऊपर के साइड की और अपर जो डॉट लगेगी वो लगभग 2.25 इंच पे लगेगी। और जो साइड की डॉट लगेगी वो 1.5 इंच पे लगेगी। ये देखिए, ठीक है। ये आपके ब्लाउज के, एक सिंपल ब्लाउज के निशान लग चुके हैं। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम किनारी को अलग करेंगे।
2.5 इंच का हम मार्जिन इसलिए रखते हैं फिटिंग में कि कई बार ऐसा होता है कि जो बॉडी होती है वो थोड़ा फ्लक्चुएट होती है, तो एक तो प्लेट्स में थोड़ा सा फैब्रिक चला जाता है, और जब कभी आपको लूजिंग की ज़रूरत हो तो आप आराम से लूजिंग ले पाएँ। कपड़ा आपके पास इतना रहना चाहिए, क्योंकि साड़ियाँ होती हैं। ये देखिए, अब हम बैक कटिंग करेंगे। बैक कटिंग करेंगे तो कुछ इस तरह से हम अपने फैब्रिक को सेट करेंगे। वैसे तो नॉर्मली क्या होता है, बैक लोग कई लोग 1 इंच कम करके भी लेते हैं। देखिए, सबका अपना कटिंग का, स्टिचिंग का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है, तो मैं पूरा लेती हूँ। ये पूरा रख के, फ्रंट को रख के आप बैक की कटिंग कर लीजिए। ये देखिए, ठीक है। ये हमने अपना फ्रंट और बैक की कटिंग कर ली है, तो अब हम जो फ्रंट है उसमें हम अक्रॉस फ्रंट की कटिंग भी कर देंगे। और उसके बाद हम अपने जो डॉट के पॉइंट्स हैं उन पे छोटे छोटे टक लगा लेंगे। ये देखिए, अब हम बैक की तरफ मोड़ के निशान उठा लेंगे। हमने दोनों तरफ से प्लेट्स के निशानों को उठा लिया है। ये हमारा फ्रंट तैयार है। अब हम बैक पे भी प्लेट्स के निशान लगाएंगे। तो जो हमारे बैक का सेंटर रहेगा वो तो सेम रहेगा, 3.5 इंच, पर जो हमने 11.5 पे हमने निशान लगाया था पहले, 11 इंच पे, उसको लगभग हम 10.5 या 10 कर देंगे। 10.5 पे हम इसको निशान लगाएंगे, 1/2 इंच उठा के। इससे भी फिटिंग बहुत अच्छी आती है बैक की। और इस प्लेट को हम मिलाएंगे और इसमें भी एक टक का निशान लगाएंगे। दैट्स इट। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट और बैक की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स को काटेंगे। इसके लिए हमें कपड़े को पहले बराबर करके प्रेस लगाना है।
तो जो स्लीव्स की लंबाई है वो लगभग 11 इंच की लंबाई है। तो हम 10.5 इंच की लंबाई है, तो हम इसमें 1 प्लस करके 11.5 पे एक निशान लगाएंगे और थोड़ी सी चौड़ाई हमें और बढ़ानी पड़ेगी इसके लिए। उसके बाद हम चेस्ट का 5वां भाग निकाल के एक साइड में निशान लगा के 3.5 इंच का डाउन देंगे और फिर एक शेप देंगे स्लीव्स की। फिर हम बाजू का जो है मोहरी बोलते हैं हम उसे, उसका नाप लेंगे नीचे से। और यहाँ पे हम राउंड आर्म होल का हाफ लेंगे। ये देखिए परफेक्ट आ रहा है बिल्कुल। फिर दोनों निशानों को मिलाते हुए ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। सभी निशान लग चुके हैं बाजू के। ये देखिए बस अब हम इनको कटिंग कर लेंगे। इस तरह से बाजू काटने पे जब हम गला ड्रॉ करेंगे, गले के लिए फैब्रिक आराम से हमें बच जाता है। मैं फिर कहूँगी फ्रेंड्स कि सबका कटिंग करने का, स्टिचिंग करने का तरीका अलग अलग होता है। एक टक सेंटर में लगाएंगे और एक टक आर्म होल के पास लगाएंगे। फिर हम अक्रॉस फ्रंट की जो हमें कटिंग लेनी होती है उसका एक निशान ड्रॉ करेंगे और इसकी कटिंग भी हम साथ के साथ कर देंगे। ये देखिए ये हमने लाइनिंग पे तीनों पीसों की कटिंग कर ली है। अब हम मेन फैब्रिक की तरफ चलेंगे। जो हमारी ये कटिंग है ये हमें गला पलटने के लिए और हुकाई पट्टी के लिए फैब्रिक काम आएगा। ये देखिए ये मेन फैब्रिक है। और मेन फैब्रिक पे हम कटिंग करेंगे।
सेंटर पे हम एक प्रेस लगा लेंगे ताकि सेंटर का निशान अच्छे से उठाया जा सके। अब हम मेन फैब्रिक पे अपने फैब्रिक को बिछाएंगे, लाइनिंग को, और कटिंग करेंगे। ये देखिए, तो ये मेन फैब्रिक पे हमने अपने अस्तर को बिछा दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। थोड़ा मार्जिन लेके करें इसकी कटिंग। ये देखिए, ये हमारे फ्रंट की कटिंग हो चुकी है। हमारा एक यूट्यूब चैनल है रेनको कलेक्शन के नाम से, तो मैं सूट्स भी बेचती हूँ, सूट सेल करती हूँ मैं, और मैं सिलाई भी करती हूँ साथ साथ। आप मेरे चैनल पे जाके मेरे सूटों का कलेक्शन देख सकते हैं। हमने बैक की कटिंग कर ली है। अब हम इस पे स्लीव्स को रखेंगे। स्लीव्स पे रखने के लिए आप नीचे से पूरा सीधा कर लिया है हमने फैब्रिक को। अब हम इसे प्रेस लगाएंगे पहले। प्रेस लगाएंगे पहले। प्रेस लगा लिया है हमने। अब हम स्लीव्स को रखेंगे, थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए स्लीव्स को हम रखेंगे, और थोड़े मार्जिन लेके ही हम इसकी कटिंग करेंगे। हमारे पास फैब्रिक है तो हम मार्जिन ले पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि बड़े साइज में जब हमें ब्लाउज बनाना पड़ता है तो हमारे पास मार्जिन हमें नहीं मिल पाता। तो जिस हिसाब से फैब्रिक हो उस हिसाब से आप कटिंग करें। इस फैब्रिक को हम बाद में ब्लाउज की जो आई पट्टी, हुक पट्टी जो बनने लगेगी उसके लिए काम में लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी सिंपल ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपको इसी तरह की और वीडियोस के अगर चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और सुंदर से ड्रेस की कटिंग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।